6 पे आ जाते हैं। इसके लिए कुछ अलग से रूल नहीं जानना है, आपके पहले वाले जितने भी रूल है ना उसी से काम चल जाना है। इसमें क्या करना है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। देखिए इसको रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल करना है। तो देखिए इसको रैखिक समीकरण में बदलना है तो कैसे बदलेंगे इसको समझिए। यहाँ देखिए एक्चुअल में बाकी सब ये क्वेश्चन से डिफरेंट क्या है कि यहाँ देखिए बटा में x और y है दोनों जगह, है ना। तो आपको क्या करना होता है इसमें मान लेना होता है। आपको जैसे पहला क्वेश्चन ही बता रहे हैं, आप मान लीजिएगा 1/x बराबर कुछ भी मान सकते हैं, आप मान लीजिए a और 1/y बराबर मान लीजिए b। देखिए 1/x क्या माने हैं, a माने हैं, तो यहाँ हो जाएगा a बटा में 2, समझ गए ना। 1/x को क्या माने हैं, a माने, तो यहाँ a आ जाएगा, नीचे 2 तो है ना, और प्लस हो जाएगा b बटा में 3 क्योंकि 1/y को b माने हैं और बराबर में 2। चलिए इसको एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम होगा यहाँ पे 6, इसमें से भाग करेंगे 3 जाके a में गुना करेगा 3a, इसमें से भाग करेंगे 2 और 2 जाके ऊपर गुना करेगा तो उसमें आ जाएगा 2b और बराबर में 2, यही ना है आपका। चलिए जाके इसमें गुना करेगा ना तो यहाँ से समीकरण बन जाएगा 3a प्लस 2b बराबर 12, समीकरण 1, समझ गए। उसी तरह से यहाँ बगल में जो ये दूसरा समीकरण है उसको भी देखिए 1/x की जगह क्या रखेंगे a, तो हो जाएगा a बटा में 3 और प्लस b बटा में 2, 1/y का b है ना, और बराबर में आपका 13/6। यहाँ भी एलसीएम लेते हैं, इधर 6 होगा, इसमें से भाग करेंगे 2 जाके ऊपर गुना करेगा 2a, इसमें से भाग करेंगे आएगा 3 जाके b में गुना करेगा 3b बराबर में 13/6। 6 से 6 कट गया, यहाँ आ गया 2a प्लस 3b बराबर में 13, ये आ गया आपका समीकरण 2। तो देखिए तो ये दोनों समीकरण कैसे समीकरण दिख रहा है, रैखिक समीकरण युग्म आ गए कि नहीं। तो अब इन रैखिक समीकरण युग्म को हल करते हैं पहले, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में कितना से गुना करना पड़ेगा, अगर आपको b को सेम करना है समीकरण 1 में लिख देंगे 3 से, तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर हम लोग b को सेम कर रहे हैं पहले, समझ रहे हैं ना। चलिए तो यहाँ b को सेम कर दे रहे हैं, चाहे a को भी आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कितना से गुना करना है 3 से, और इसमें कितना से गुना करना है 2 से। फिर इसमें 3 से गुना करिए तो 9a प्लस में 3 दूना 6b बराबर 12 36, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 4a प्लस में 6b और बराबर में 13 दूना 26। यहाँ साइन बदलिए, माइनस माइनस माइनस, यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5a बराबर में 10 आ जाएगा क्या, यानी a बराबर आ जाएगा 10 बटा में 5, कट के आ गया 2, a का मान कितना आ गया 2 आ गया, यहाँ से a बराबर आ गया 2। अब a का मान समीकरण 1 या 2 में रखना होगा ना, तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है आपका 3a प्लस में 2b बराबर में 12। तो 3 a की जगह कितना रखना है आपको 2 ना, तो चलिए 2 रख देते हैं, और प्लस में 2b बराबर में 12। इतना क्लियर है आपको। तो यहाँ से अब आगे सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 6 प्लस में 2b बराबर में 12, यानी कि 2b बराबर 12 माइनस 6, यानी 2b बराबर आ गया 6, यानी कि b बराबर हो जाएगा 6 और बटा में 2, कट के आ गया कितना 3। तो a का मान 2 आ गया, a का मान 2 आ गया, और b का मान क्या आ गया आपके पास 3 आ गया। लेकिन हमें तो निकालना था x y का मान ना, है ना, x y का मान निकालना ना। तो चूंकि आपको याद है कि ऊपर माना गया है 1/x को a और 1/y को b माने थे ना हम लोग। चलिए तो ऊपर ये माने हुए थे, तो यहाँ a और b का वैल्यू रख दीजिए। तो 1/x बराबर a के जगह पे 2 और यहाँ 1/y और b की जगह पे 3। चलिए अब तिरछा गुना कर देंगे, यानी कि यहाँ कुछ नहीं तो 1 डाल दीजिए ना, अब गुना कर लीजिए तो हो जाएगा 2x बराबर 1, यानी x बराबर आ जाएगा यहाँ से 1/2। यहाँ भी उसी तरह से नीचे 1 डालिए, तिरछा तिरछी गुना करिए तो y बराबर आ जाएगा यहाँ से 3, समझ गए, सॉरी y बराबर 2y हो जाएगा ना, 3y बराबर हो जाएगा 1, यानी y बराबर हो जाएगा 1/3। क्लियर है, समझ गए ना। 3y बराबर 1, तो यानी y बराबर 1/3। तो x का मान 1/2 और y का मान 1/3।
अच्छा, एक बात और करें, अगर हम इस समीकरण को रैखिक समीकरणों में ना बदल के हम डायरेक्ट इसको बनाना चाहें तो क्या आप इसको बना सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ कह रहा है ना कि रैखिक समीकरण युग्म में बदल कर, अगर नहीं कहता कि रैखिक समीकरण युग्म में नहीं बदलना है तो आप बिना बदले भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? बिना बदले और आसान हो जाएगा। समीकरण 1 मानिए, इसको 2 मानिए, इसमें क्या करिए 1/2 से गुना कर दीजिए और यहाँ 1/3 से, तो y वाला सेम हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ आ जाएगा 1/2 से गुना करें तो यानी कि हो जाएगा 1/4x प्लस में 1/6y बराबर में, यहाँ देखिए 1/2 में 2 से गुना होगा तो आ जाएगा 1। ठीक है, समझ रहे ना? अब चलिए यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ होगा 1/9x और प्लस में 1/6y बराबर में हो जाएगा 13/18। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ साइन बदल लीजिए आसानी से, ये कट जाएगा। यहाँ देखिए आ जाएगा 1/4x और माइनस में 1/9x और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 13/18। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ एलसीएम लेना होगा आपको। एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा 36x, इसमें से भाग करेंगे 9 जाके ऊपर x 1 में गुना करेगा तो 9 आ जाएगा, इसमें से भाग करेंगे तो आएगा 4 और 4 जाके 1 में गुना करेगा तो 4 बराबर में, इधर भी एलसीएम लीजिए 18 माइनस 13 5/36x बराबर में यहाँ पे कितना होगा 5/18। तीसरा तीसरी गुना करेंगे ना तो हो जाएगा 5 गुना 36x और इधर हो जाएगा 5 गुना 18, यानी कि x बराबर हो जाएगा 5 गुना 18 और बट्टा में 5 गुना 36। काट दीजिए 5 से 5 और 18 गुना 36, यानी कि यहाँ से आपका x का मान जो हो गया 1/2 आ गया। अब x का मान समीकरण के दो में रख सकते हैं ना, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है? तो आपका समीकरण 1 में दिया हुआ है 1/2x प्लस 1/3y बराबर में 2, यही ना है आपका। चलिए तो यहाँ पे रखते हैं 1/2 और x की क्या रखना है 1/2, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा प्लस में 1/3y बराबर में 2। तो यहाँ आपका बच जाएगा 1/1 मतलब 1 ही ना होगा, 1/3y बराबर में 2। इस 1 को उधर ले जाते हैं, 1/3y बराबर 2 माइनस 1, यानी कि 1/3y बराबर 1, यानी कि यहां से निकल जाएगा आपका 3y बराबर 1, यानी कि y बराबर 1/3 आ गया ना। इसलिए x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। यहां से क्लियर हो गया, समझ गया ना? तो ये भी आसान तरीका है। चलिए अब इसमें का